हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है और जो शुरुआत आज की हुई है वो हमारी हुई है किचन के कामों से। और दोस्तों हमारा चाहे वर्किंग वूमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो, हमारे जो काम घर से ही शुरू होते हैं और घर में ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपको घर के काम करके अपने जो कार्यस्थल पर जाएंगे तो वो करके जाएंगे, फिर आके घर के कामों में ही लग जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम मिल रहे हैं आपको संडे के दिन। सुबह के बज गए होंगे 9 या 10 बज रहे होंगे और खाना वगैरह हमारा बन गया था। और आज दोस्तों थोड़ी सी सोचा कि चलो आज संडे का दिन है, फ्री मतलब फ्री तो नहीं कहना चाहिए, मतलब आज टाइम मिला है अपने घर के को सजाने संवारने का और साफ़ करने का। मतलब मुझे करनी है दोस्तों आज डीप क्लीनिंग किचन की, तो मैं उसी काम में जुट गई थी। और अगर दोस्तों घर के काम निकालो तो बहुत सारे काम निकल आते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने किचन की सफाई की शुरुआत कर दी है। जाले वगैरह बहुत हो गए थे और पहले में भी मैंने वीडियो में बताया है कि जो भी पेंडिंग काम रहते हैं साफ़ सफाई के हो चाहे जो भी हो घर के काम, तो वो हम गर्मियों में ही कर लेते थे। अब तो 1 ही महीना की छुट्टी मिलती है, लेकिन इस बार तो हमें मई में एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली क्योंकि हमारी ड्यूटी चल रही थी जनगणना में। तो 30 तारीख तक तो हम लोग दोस्तों जनगणना से फ्री हुए और थोड़ा 1-2 दिन के लिए हम बाहर निकल गए थे, तो हमारे पेंडिंग सारे काम पड़े रहे। वैसे तो 1 जून से हमारे स्कूल ओपन होने ही थे, लेकिन शासन का आदेश आ गया कि 7 दिन की छुट्टियां और बढ़ गई थी हम टीचर्स की, और बच्चों की 16 तारीख से ओपन होना थी। तो बच्चों की भी 16 तारीख से हमारे स्कूल एमपी में ओपन हो गए हैं दोस्तों। तो आज का ही संडे का ही टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो ये काम जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था किचन का साफ़ करने का, और मतलब अगर किचन और घर साफ़ ना हो दोस्तों तो स्कूल में भी मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि घर का कुछ काम छोड़ कर आए हैं तो वो हमें वहाँ भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर घर के काम सारे ही करके जाओ और घर साफ़ सुथरा रहे तो हमें अपने स्कूल में भी अच्छा मन लग जाता है। तो यहाँ पर संडे का दिन का पूरा यूज करेंगे दोस्तों, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज जो हमारा ब्लॉग है काफ़ी हार्ड वर्किंग वाला है, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफस्टाइल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब मिल रहे हैं हम आपको शाम के 4 बजे के करीब। तो मैंने थोड़ी थकान हो रही थी, तो ऊपर के सारे ही किचन के मैंने जाले वगैरह तो ले लिए थे, लेकिन जो डिब्बे वगैरह हैं वो अभी मुझे साफ़ करना है। तो अगर आप वर्किंग वूमन है या हाउसवाइफ है तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूर से ज़रूर टाइम निकाल लें। वैसे तो हर हाउसवाइफ या वुमेंस को अपने किचन की अपने घर की बहुत ही चिंता रहती है, तो समय समय पर सब अपने अपने काम करते ही रहते हैं। और इधर साइड का एरिया सामने का हो गया था और अब यहाँ का रह गया था दोस्तों। तो यहाँ अलमारी में सारे डिब्बे वगैरह में निकाल के उनको साफ़ करके फिर रख दूँगी, और जो धुलने लायक होंगे उनको मैं अच्छे से धो लूँगी यहाँ पर। तो हम लोग को दोस्तों एक एक मतलब टाइम का बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है कि अगर घर में है तो कैसे मैनेज करें। और बहुत सारे काम हम वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए रहते हैं, उतने ही हमारा आना जाना भी करना पड़ता है और घर को भी हमें संभालना देखना पड़ता है। तो यहाँ
पर जो डिब्बे वगैरह हैं वो सारे ही निकाल के मैं साफ़ करके ही उनको दोबारा से वहाँ सेट कर रही हूँ। और जो धुलने लायक होंगे दोस्तों वो धुल जाएंगे। और ये अलमारी में, इस बारी अलमारी में ज़्यादा गंदे नहीं होते। जो बाहर वाले डिब्बे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, धूल धक्कड़ लग जाती है, तो उनको मैं अच्छे से साफ़ अभी निरमा के पानी से करूँगी दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अगर आपका किचन जो है ना ओपन है तो उसे साफ़ व्यवस्थित रखने के कुछ आसान तरीके हैं। जैसे सारा सामान हम अपनी जगह पर रखें और काउंटर पर बेकार की चीज़ें ना छोड़ें। और काउंटर स्लैब को साफ़ रखें, गीले कपड़े और हल्के क्लीनर से भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपने रैगजीन वगैरह बिछाई हुई है तो उसको हम आसानी से धो सकते हैं, मतलब पानी और साबुन से। और गैस स्टोव को तो दोस्तों हम ऊपरी जो भाग रहता है उसको डेली ही धोते हैं, लेकिन जो अंदर गंदा हो जाता है तो उसको भी हम जले हुए दाग और तेल को अच्छे से साफ़ निरमा और उससे कर सकते हैं। सिंक को तो वैसे हम डेली ही धोते हैं। और अगर मान लो जो सटक वगैरह पाइप वगैरह रहता है तो उसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसको जो कचरा है उसको निकाल कर हमें हटा देना चाहिए। तो ये सबसे अच्छे तरीके हैं। और सबसे पहले हम ऊपर से ही सफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जाला है तो वो निकाल दें, रैगजीन को साफ़ कर लें, रैगजीन को धो लें। फिर उसके बाद जो बर्तन हैं अगर आपको लग रहा है कि ये हमें धोना है, ज़्यादा गंदे हैं, तो उसको हम खाली करके। और दोस्तों बरसात में अक्सर हमें जो चीज़ें सुखाने वाली हैं ना, जैसे कि दालें हो गई, मसाले हो गए, कुछ बेसन हो गया, तो ऐसी चीज़ों को हम डब्बे खाली करके धूप में भी सुखा सकते हैं। अभी तो दोस्तों हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो मतलब हम दालें, मसाले, बेसन और ये सारी चीज़ें अच्छे से सुखा कर रखें तो हमारी जो चीज़ें हैं कभी भी ख़राब नहीं हो सकती हैं। और हमेशा मेरा मतलब हर साल मैं यही करती हूँ कि जो भी मसाले मेरे दालें, मसाले, बेसन वगैरह रहता है उसको मैं सारी ही चीज़ों को डब्बे में से निकाल कर सुखा के और डब्बे धोकर वापस रख लेती हूँ। और हमारे किचन में दोस्तों कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी सी हवा आती रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम किचन अपनी साफ़ कर लेती हैं। और अगर हमें कुछ चीज़ों में नमी ज़रा सी आ जाती है बरसात में तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। तो हमें मतलब आजकल देखा है आपने कि राशन कितना महंगा आता है, तो हमें एक एक चीज़ को संभाल कर और एक एक चीज़ को बिल्कुल साफ़ स्वच्छ रख के और किचन में व्यवस्थित करना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ख़राब हो गई, कुछ ध्यान नहीं दिया, पॉलीथिन में पड़ी हैं, रखी हैं, डली हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, मतलब होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो ग्रोसरी का सामान है दोस्तों बहुत महंगा आता है, तो हमें उनको सोच समझ कर रखना पड़ता है अपने किचन में। और ये काम हमारा ही होता है, हम वुमेन्स का ही होता है कि किस तरीके से हम अपने किचन को दोस्तों ऑर्गेनाइज करके रखें। तो जैसे हमारे किचन का जो सामान है दोस्तों कभी में ख़राब नहीं होता, क्योंकि यही टिप्स मैं हमेशा अपनाती हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने सारे डिब्बे ही साफ़ कर लिए थे। साफ कर ले, सब साफ कर ले रात में।
मिश्री प्रसाद बनत है ब्यास में मिश्री को प्रसाद पेट संभलत है। बाहर कल लाइट नहीं जाता वो लाइट नहीं इसके बाद दोस्तों मैंने जो स्टैंड रहता है उसके ऊपर जो डिब्बे रखे रहते हैं ये खुले में रखे रहते ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं दोस्तों। तो उसको मैं निरमा और पानी से अच्छे से साफ़ करती हूँ। डांट है ना ये देखिए सारे ही टाइल्स में चमका दूँगी और अच्छे से धो दूँगी सारे ही टाइल्सों को। और अगर दोस्तों टाइल्स थोड़ा भी गंदा दिखे मतलब थोड़ा सा भी तेल वगैरह के जो दाग रहते हैं ना वो लग जाते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं हमेशा से सारा ही किचन मतलब सारे ही टाइल्स ऐसे ही धो देती हूँ। और अगर 1-2 महीने में हम सारे ही टाइल्स ऐसे ही धोते रहें। वैसे तो हम कपड़े से साफ़ करते ही रहते हैं जैसे ही जहाँ थोड़ा सा गंदा दिखा तो कर ही देते हैं। लेकिन अगर हम महीने 2 महीने में निरमा डाल के और साबुन से और सारे ही टाइल्सों को अच्छे से फेर दें उसके बाद 1-2 बार पानी से गीले कपड़े से साफ़ कर दें तो जो हमारे टाइल्स हैं वो बिल्कुल चमक जाते हैं और कभी भी बिल्कुल सालों साल तक ऐसे रहेंगे और कभी भी गंदे नहीं होते हैं। और ये जो टाइल्स देख रहे हैं दोस्तों हमारी किचन में लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं तब हमारा किचन बना हुआ था। लेकिन कभी आपको इसमें गंदा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि हम महीने 2 महीने 3 महीने में सारा ही साफ़ करते रहते हैं। और जो नीचे का तो दोस्तों जहाँ तक हाथ जाता है तो डेली ही साफ़ हो जाता है, डेली ही हम करते हैं। जैसे ही गैस स्टोव करते हैं वैसे ही सारे टाइल्सों को भी हम साफ़ कर देते हैं। लेकिन डीप क्लीनिंग का टाइम हमें कम मिल पाता है तो जब भी हमें जैसे टाइम मिलता है हम सारी ही सफाई ऐसे कर लेते हैं दोस्तों। तो मतलब मुझे इस बार मैं नहीं कर पाई थी सफाई गर्मी में तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मैं कब कर लूँ सारे ही घर की। अभी घर की तो बाकी है लेकिन मेरा किचन जो है आज चमक जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो ब्लॉग है बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत मेहनत वाला है। तो इसके लिए तो दोस्तों एक लाइक बनता है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी कुछ बातें अच्छी लगी हों तो बता दीजिएगा और कुछ अच्छी ना लगी हों तो भी बता दीजिएगा। हम अपनी जो गलतियां हैं उनको भी सुधारने की दोस्तों कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे ही डिब्बे मैंने अच्छे से निरमा डाल के और पानी से 2 बार अच्छे से साफ़ कर लिए थे, तो सारे ही डिब्बे बिल्कुल साफ़ हो गए थे और जो डिब्बे खाली करने लायक थे तो वो खाली भी कर दिए थे। तो ये वाला सेट मैंने दीपावली पर बुलवाया था दोस्तों मीशो से। बहुत ही अच्छा 24 का सेट है और काफ़ी अच्छा है। मतलब 24 डिब्बे हैं इसमें और 500-600 के करीब आया होगा। तो बहुत ही सुंदर सेट था ये हमारा। देखिए किचन बिल्कुल जगमगा उठा है और अभी फर्श धोना दोस्तों बाकी है, लेकिन आज तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब हमारी सारी ही सफाई, पूरे घर की सफाई हो जाएगी तब हम फर्श को भी अच्छे से धो डालेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग कुछ इस प्रकार से रहा और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और इसके साथ ही दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और कीजिएगा अगले वीडियो का इंतज़ार। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।